अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ओपन आइज चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बादशाह की जिस पर एक औरत को पाने का जुनून सर पर चढ़ चुका था। तो चलिए आपको स्टोरी की तरफ लिए चलते हैं। मौरखीन लिखते हैं कि एक दफा एक बादशाह भेस बदलकर अपने मुल्क का दौरा कर रहा था। वो एक गांव से गुजर रहा था कि अचानक इसे प्यास लगी। बादशाह ने एक घर का दरवाजा खटखटाया और पानी मांगा तो एक बहुत ही हसीन व जमील औरत कोजे में पानी लेकर बाहर आई। जब बादशाह ने इस औरत का हुस्न देखा तो इस पर आशिक हो गया और इसे हासिल करने की कोशिश करने लगा। इस औरत का शोहर घर पर नहीं था। इस औरत ने बादशाह को पहचान लिया। वो औरत बहुत से वास्ते देने लगी। जब उसे लगा कि अब बचना मुहाल है तो उसने बादशाह को रुकने का इशारा किया और अंदर से एक किताब लेकर आई और बोली, पहले इसे पढ़ लीजिए। बादशाह इस किताब को पढ़ने लगा। जब इस बादशाह ने वो किताब पढ़ी तो इसके दिल की हालत बदल गई। इस किताब में लिखा था, जानी मर्द और जानी औरत के लिए आखिरत में इबरतनाक सजा होगी और दुनिया में किसी शख्स पर ज़ना साबित होता है तो 100 कोड़े मारे जाएंगे। ये देखते ही बादशाह संभल गया और उसने ज़ना से बाज रहने का इरादा कर लिया। बादशाह ने इस औरत को बुलाया और किताब इसके हवाले करके वहां से रुखसत हो गया। जब इस औरत का शोहर वापस घर आया तो इस औरत ने सारा वाकया सुना दिया। शोहर बहुत हैरान हुआ। उसे ये खतरा लाहक हो गया कि कहीं बादशाह की वाकई ये ख्वाहिश ना रही हो, लेकिन वो औरत पर कुछ कहने की जुर्रत न कर सका। शोहर कुछ दिन सोचता रहा। इसने अपनी बीवी के पास जाना छोड़ दिया। वो औरत समझदार थी। उसने शोहर की मौजूदगी में अपने करीबी रिश्तेदारों से इस वाकया का जिक्र किया। तमाम रिश्तेदारों ने फैसला किया कि इस मामला को बादशाह की खिदमत में पेश करते हैं। सब बादशाह के दरबार में हाजिर हुए और बड़े अदब एहतराम के साथ अर्ज करने लगे, अल्लाह ताला हमारे बादशाह की हिफाजत फरमाए। रिश्तेदारों ने कहा, बादशाह सलामत, इस शख्स ने हमसे खेती के लिए जमीन किराए पर ली। इसने मुआदे के मुताबिक खेती की। अब इसने हमारी जमीन को मुअत्तल कर रखा है और हाल ये है कि ना वो खुद खेती करता है ना हमें जमीन वापस करता है। हालांकि जमीन खाली रहने की वजह से बेकार हो जाती है। बादशाह ने यह सुनकर इस औरत के शोहर से कहा, तुमको खेती करने से किस चीज ने रोका है? शोहर ने जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ है कि मेरी जमीन में एक शेर रहने लगा है। मुझे इससे खतरा है क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में शेर से लड़ने की ताकत नहीं है, इसलिए जमीन के पास जाने की हिम्मत नहीं होती। ये सुनते ही बादशाह को वाकया की समझ आ गई। इसने शोहर से कहा, तुम्हारी जमीन बहुत अच्छी है और खेती के काबिल है, तुम जाओ और खेती करो। अब तुम्हारी जमीन में शेर कभी नहीं आएगा। बादशाह को सवाल का ये अंदाज बहुत पसंद आया। उसने शोहर और इसके रिश्तेदारों को बहुत सारा इनाम देकर रुखसत किया। प्यारे दोस्तों, इंसान गलती का पुतला है। इंसान जब भी किसी खूबसूरत चीज को देखता है तो इसकी तरफ माइल हो जाता है। ये एक फितरी अमल है जिसमें बच्चे, बूढ़े और जवान सब शामिल हैं। औरत हो या मर्द, जब इनको अट्रैक्शन होती है तो वो चंद लम्हे सब कुछ भूल जाते हैं, यहाँ तक कि अपने रब को भी भूल जाते हैं जिसने इनको पैदा किया। लेकिन अगर इन लम्हों में कोई एक अकल से काम ले या कोई लिखी हुई आयत पढ़कर सुना दे तो वो जुनून खत्म हो जाता है और इंसान का नफ्स ठंडा और दिमाग नॉर्मल हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान अकेली औरत को देखकर जोश में आ जाता है और इसके साथ कुछ करने का दिल करता है, अब अगर वो औरत नेक होगी तो वो अल्लाह ताला की किताब से ज़िना वाली आयत को सुना दे तो इस शख्स का जुनून खत्म हो जाएगा और वो गुनाह के डर से औरत को छोड़ देगा। लेकिन इसके बरक्स अगर वो औरत सिर्फ इतना कहती रहे कि मुझे अल्लाह के वास्ते छोड़ दो तो शायद ही कोई इस बात को माने, क्योंकि हम लोग हर रोज किसी न किसी काम में अल्लाह के वास्ते देते रहते हैं जिससे लोग इसको नॉर्मल बात समझते हैं। हालांकि ये नॉर्मल बात नहीं है। जिसने हमको पैदा किया, इसका वास्ता देने से क्या हम ज़िना को छोड़ नहीं सकते? बिल्कुल छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा दिमाग रूटीन की बातों को नॉर्मली लेता है। लेकिन अगर नॉर्मल से हटकर कुछ बात की जाए तो वो बहुत जल्द एक्शन लेता है। जैसे वो औरत किताब लेकर आई तो बादशाह ने वो किताब पढ़कर इरादा बदल लिया। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इस गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज।